दिखाई दे रहा है? जी सर। कहाँ तक हो गया था? Inside the light to the test. रिजल्ट चल रहा है ना? तो देखिए सबसे पहले लिखा है टेक्स्ट बॉक्स। क्या लिखा है? इसकी मदद से हम टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ जाना होगा और यहाँ से उस टेक्स्ट बॉक्स का चयन करना होगा जो आप लाना चाहते हैं। जो डिजाइन दिया हुआ है, स्टाइल दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स का, मान लो इस टाइप का टेक्स्ट बॉक्स है, ये आ गया। आ गया। आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, सब कर सकते हो। क्लियर? तो बना बनाया टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया जा सकता है। कैसे किया? इंसर्ट पर आए, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को चयन किया और क्लिक किया तो टेक्स्ट बॉक्स आपका बन के आ गया और आप कहीं भी ले जा सकते हो, क्योंकि अभी ये स्वतंत्र रहता है, कहीं भी ले जाओ। दिख रहा है ना? जबकि हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसे नहीं ले जाते। नींद आ रही? नींद आ रही? इंसर्ट, यहाँ से आए, यहाँ से हमने लिया क्विक पार्ट्स। क्या लिया? क्विक पार्ट्स। तो कुछ टेक्स्ट होते हैं जिनको हम डायरेक्ट ले सकते हैं। जैसे लिखना है बेस्ट विशेष, तो लिख गया होगा बेस्ट विशेष। देखिए क्या लिख गया? बेस्ट। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं कि जो ऑटोमेटिकली हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। बहुत सारे होते हैं, देखिए चाइनीज में लिखा है, ठीक है। तो जैसे हमें डॉक्यूमेंट 1 लिखना है या जो भी लिखना है हम डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे लिखा माइक्रोसॉफ्ट या रिक्वेस्ट रिस्पेक्टफुली लिखा है, तो लिखने की बजाय हम डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी कुछ प्रॉपर्टी को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको कंपनी का फोन ना लिखना है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। देखिए देखिए लिख रहा है। जैसे यदि मिटा दोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखिए लिखा है कि नहीं लिखा? बोला कंपनी फोन। तो ऐसी फील्ड इंसर्ट कर सकते हो, बाद में उनको भरा जा सकता है किसी तुम्हारे द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा। जैसे मैनेजर, पब्लिश डेट, सब्जेक्ट, टाइटल, जो भी डालना है आप डाल सकते हो। ओके, बन जाएगा। सिंपल होता है ये इंसर्ट करना। इस तरीके से हम आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है वर्ड आर्ट। क्या लिखा है? वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम पहले भी देखा है स्टाइल, तो यहाँ से डायरेक्टली हम कोई भी स्टाइल का चयन करके हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जैसे लिख दिया रॉयल, क्या लिखा? रॉयल कंप्यूटर, राइट? रॉयल कंप्यूटर। तो इस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं और जैसा चाहे वैसा डिजाइन भी से हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए उसका भरा हुआ, देखिए आ गया पूरा, चेंज हुआ, फॉर्मेट हुआ। बहुत सारी तरह तरह की डिजाइन मिल जाएगी। यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो तुम, ठीक है। यहाँ से लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम अंदर का कलर भी बदल सकते हैं। कहाँ से? इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बदल दिया। क्लियर? इस तरीके से हम कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, या ठीक है, या यहाँ से कोई की स्टाइल बदल सकते हैं। बहुत स्पीड से स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। कर लोगे? जब भी इसको राउंडेड करना है तो राउंडेड भी कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? यस, शेड बना सकते हैं, परछाई टाइप की। कहाँ देना है? शेडो। देखिए आया, कोई भी शेड कहीं भी ले जा सकते हो। या इसके बाद रिफ्लेक्शन, पानी में दिखते हैं
देखिए अब जो शैडो कहाँ से डाला तुमने, सिंपल अदर कर दिया तो आपको रिफ्लेक्शन सही मिल जाएगा। देखिए हो रहा, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? अरे पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल करके नॉर्मल करते रखा कर दे रहे शैडो रिफ्लेक्शन। तो देखो दोनों का भी एक साथ मिला। फिर यहाँ से आप ग्लो भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो जी? ग्लो दिख रहा है, परछाई में शेड सा दिख रहा है। ग्लो में क्या होता है, जैसे दूसरा कलर डाल दो, देखो एक कलर बना, इसको कहा गया है ग्लो। अब यहाँ से हम पहले ये सारी चीजें हटा देते हैं, या हम नया वर्ड आर्ट लेके आते हैं यहाँ से। ओके ये अब इसमें देखिए यहाँ से बगैर देखिए हुआ कुछ चेंज हुआ, तो इस हिसाब से ये तैयार हो जाएगा। और यदि आपको यहाँ से 3D में बदलना है, 3D में भी बदला जा सकता है। देखिए बदला कि नहीं बदला, जो 3D स्टाइल है उसमें आ गया। कहाँ से होगा, यहाँ से। क्लियर? तो जैसा चाहे आप वैसा 3D मोशन तैयार कर सकते हैं। अब चूंकि ये टेक्स्ट ऐसा दिख रहा है, यदि आपने कोई बॉक्स लिया होता तो समझ अच्छा जी, तो उस पर टेक्स्ट पे ही चलेगा। इसको कलर बदल दीजिए। चलो आप देखिएगा, ये दिख रहा है टेक्स्ट, और बड़ा कर लो। अभी जो चीज़ हम समझ नहीं पा रहे थे, अब वो देखिए इफेक्ट आपको प्रॉपर दिखने लगेंगे। और इसमें क्या डाल सकते हो, सेट यहाँ से 3D और मोटाई करना पड़ेगी। ये ऐसा लेट गया दिख रहा है ना, तरह तरह के हम इफेक्ट यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी नॉर्मल कर दिया हमने, यहाँ से पहुंचे। अब आता है जैसे हमें कई बार ऐसा राउंड में करना है या गोल लिखना है, तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई है। देखिए इसको आपको सिलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे ये लिया, अब इसकी हाइट नीचे की ओर बढ़ा, राउंडेड हो जाएगा। हो गया ना? चाहे तो आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। कैसे? नो लाइन, नो फिल, नो लाइन, तो ये ऐसा राउंडेड दिखेगा। दिख रहा था कैसे हुआ? इधर आए, ट्रांसफॉर्म, देखिए गोल भी कर सकते हैं इससे। देखो दिख रहा ना, इस पॉइंट से होता है, जैसा भी करना होगा।
जैसा भी राउंडेड करना है हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैटर कम है। यदि मैटर ज़्यादा होता हो गया, ये साइज उसकी छोटी कर लो। कैसे हुआ, इधर आए, कोई भी हो स्टाइल ले ली, ओके। इधर आए, हमने क्या किया, यहाँ से ट्रांसफॉर्म कुछ जैसा भी हमें लेना है, ठीक है। देखो आया, दिख रहा। तो जैसा बड़ा करना है, छोटा करना है, तो बहुत नींद आ रही यार, नींद का आ रही। इंसर्ट पे आए, हाँ क्लियर। तो यहाँ से आगे बढ़े, अब आया ड्रॉप कैप। क्या है, तो जी क्या होता है, जब भी हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, देखिए माई नेम इज राम, कंट्रोल सी कंट्रोल, एक पैराग्राफ लिखा रहता है, उस पैराग्राफ का पहला अक्षर को ड्रॉप कैप करना है तो कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जाके यहाँ से ड्रॉप कैप, यहाँ आ गया ना वो ड्रॉप कैप का। कैसे हुआ, यहाँ से मार्जिन के बाहर रखना, तो मार्जिन के बाहर, और मोर ड्रॉप कैप करना है तो यहाँ से यदि 3 लाइन की जगह 4 लाइन 5 लाइन करना है, ड्रॉप करना है तो ड्रॉप हो जाएगा। और भी मार्जिन के बाहर रखना है तो मार्जिन के बाहर भी रखा जा सकता है, 6 लाइन के बराबर करके, या 7 लाइन जो भी करना है। देखिए अब सब मार्जिन की जगह दी थी तो अंदर चला गया, क्लियर बन जाएगा ना। इसको वापस चेंज किया जा सकता है नल के द्वारा। अब आया सिग्नेचर लाइन। कई बार हमें सिग्नेचर हस्ताक्षर करने के लिए एक लाइन जनरेट करना होती है, तो सिग्नेचर लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे लिख दिया मैनेजर, क्या लिखा, ओके ये आ गया। तो मैनेजर की साइन हो सकते हैं। कैसे किया, यहाँ पर आए, यहाँ से लिखा मैनेजर, या रुक जाओ, लिखा रॉयल राम, राम कुमार मैनेजर, ऐसा लिख सकते हो। तो ये राम कुमार लिखाएगा और नीचे लिखा रहेगा मैनेजर। तो इस तरीके से हम ऊपर साइड के लिए जगह छोड़ सकते हैं, किसी जगह में छोड़ना हो उसको भी छोटा बड़ा हम कर सकते हैं आसानी से, हमारे पास सारे साधन है, ठीक है। और तो जैसा चाहे हम वैसा कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड मोड में जो जगह उसको देनी होती है वो दे देता है, क्लियर। ये भी सिंपल काम है। फिर आया डेट एंड टाइम, वर्तमान का डेट एंड टाइम यदि डालना है, यहाँ पर कर्सर होगा, वहाँ पर डेट और समय डल जाएगा, क्लियर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट यदि दूसरे प्रोग्राम से कुछ चीज़ बना के लाना है तो अभी बाकी कुछ तो आता नहीं है, बिट मैप इमेज का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ये बना के और क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। जो हमने वहाँ बनाया वो हमारे डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यहाँ से आए, ऑब्जेक्ट पे गए, बिट मैप इमेज, ओके,
यहाँ से जो भी पेंटिंग बनाओगे आप वो वहाँ पर पहुँच जाएगी। क्लियर? ये पेंसिल है जो भी है। अरे हाँ तो बना दूंगा यार। ये तो जंगली जानवर सा लगेगा, पेंसिल ही नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी आकृति बना के ला सकते हैं। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ चलते हैं सिम्बॉल्स। तो विभिन्न प्रकार के जो सिम्बॉल्स हैं उनको ला सकते हैं यहाँ से, और मैथमेटिकल फंक्शन या मैथमेटिकल वाले सिम्बॉल्स यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फार्मूले, इतने सारे सिम्बॉल्स, जब भी मैथ का पेपर बनाना पड़े तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ये प्लस माइनस आ गया ना। ये देखिए भाग का निशान ढूंढे से नहीं मिलता है, ये दिया है भाग का निशान। गुणा का निशान हम एक्स का लगाते, जबकि गुणा का निशान ये है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा जो भी है तुम्हारे वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, करने का यूज़ कर सकते हैं, ये आ गया। ठीक, रूट अंडर रूट, तो फ्रैक्शन हम बटे ऐसा तो लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा लिखना है तो 1/2 तो ऐसा यूज कर सकते, इस पर लिख सकते हो। हाँ ये आ गया लिख सकते हो 1/2 आ गया। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप देखो विभिन्न प्रकार के सिंबॉलिक चिन्ह, रूट, यहाँ से इंटीग्रल, लार्ज ऑपरेटर, विभिन्न प्रकार के चिन्ह जो ऑपरेटर बनाए जाते हैं जिनका यूज करके हम लिखते हैं। तो यहाँ से ब्रैकेट्स, जितने भी ब्रैकेट्स होते हैं वो सारे ब्रैकेट्स यहाँ लगा के आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, लॉग, एंटी लॉग, ऑपरेटर, मैट्रिक्स, तो जो भी चाहिए वो हम यहाँ से। क्लियर? बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ये था तुम्हारा क्या इक्वेशन, क्या था इक्वेशन। अब आता सिम्बॉल्स। इसके अलावा बहुत सारे सिम्बॉल्स ला सकते हैं, जैसे डेजर्ट, इधर पे ये सिम्बॉल्स यहाँ पर आए, जैसे हमें जो चाहिए फॉन्ट हम बढ़ा सकते हैं। बन गया ना सिम्बॉल्स, कुछ नहीं करना पड़ रहा हमें। मोर सिम्बॉल्स भी बना सकते हो। देखिए क्या आ गया ना। आपको कैंची चाहिए तो कैंची भी मिल जाएगी, आपको खतरा चाहिए खतरा भी मिल जाएगा, कीबोर्ड चाहिए तो कीबोर्ड भी निकाल सकते हो। तो जो भी सिम्बॉल्स आपको ज़रूरत है उसको डबल क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। कैसे हुआ यहाँ पर आए, ठीक है। शॉर्टकट भी बना सकते हो, जैसे मान लो हमें ओम को लाना है, यहाँ शॉर्टकट पहले से बना था, कंट्रोल के साथ हमने 0 दबा दिया, असाइन कर दिया, क्लोज क्लोज। जब भी कंट्रोल के साथ 0 दबाएंगे तो ओम बनेगा। कैसे हुआ, यहाँ से आए सिम्बॉल्स, मोर सिम्बॉल्स। मान लो आपको ये चाहिए पेंसिल, तो शॉर्टकट कंट्रोल के साथ 9 असाइन किया, क्लोज किया, क्लोज किया, 9। क्लियर?
कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ऑटो करेक्ट भी बना सकते हो। ये लिखा ऑटो करेक्ट, जैसे हम लिख दिया ऑटो करेक्ट में कलम लिख दिया। क्या लिख दिया? कलम ऐड कर दिया। ओके, जब भी आप क्या लिखोगे? कलम तो कलम बन जाएगा। क्लियर? कैसे हुआ? लिखा, यहाँ पर लिख दिया ऑटो करेक्ट PH। क्या लिख दिया? हमें शॉर्टकट जो भी बनाना है, जब भी PH लिखेंगे तो इस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। और जब गड़बड़ करेंगे, हमें यदि PH आ रहा तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर जाएंगे, ये दिख रहा है तो हमें यहाँ PH जैसे लिखेंगे जाएगा तो इसे डिलीट कर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अब ये नहीं आएगा, नहीं तो कई बार हम लिख ही नहीं पाते। क्लियर?